We thank you, Lord. और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं। Father, we cover everything by your precious blood. प्रभु हर एक चीजों को यीशु मसीह के लहू के नीचे ढकते This हैं। morning, as we spend time in prayers, प्रभु इस सुबह जैसे हम समय बिताएंगे प्रार्थना में, as we read your word, जैसे हम आपके वचन को पढ़ेंगे, Holy Spirit of God, you move upon our life, और पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए। over upon our life. प्रभु हमारे जीवन के ऊपर मंडराइए। You take complete charge and control. प्रभु पूरी तरह से नियंत्रण ले लीजिए Complete control of everything, every word that comes out. और हर एक चीजों का प्रभु नियंत्रण ले लीजिए। हर एक शब्द जो बाहर आ रहा है, Everything that comes out today, Lord, let it be from you, और Holy हर एक Spirit. शब्द जो बाहर आ रहा है परमेश्वर वो आपकी ओर से रहने दो। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु We मसीह। give you the praise, glory, and और honor. सारी महिमा, सारा आदर, सारी स्तुति देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we और pray. यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। This morning we are going to learn something very important. और इस सुबह हम बहुत ही महत्वपूर्ण आज कुछ सीखेंगे। The topic for today is where is God standing in our life? और आज का शीर्षक ये है, परमेश्वर हमारे जीवन में कहाँ पर खड़े हुए हैं। Where is God standing in our life? और परमेश्वर हमारे जीवन में कहाँ पर खड़े हुए हैं। Many of us we say that God is there into our midst. He is standing here wherever we are. God is there. और हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीचों बीच खड़े हैं, परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं। You know, wherever we stand, जहाँ पर भी हम खड़े हैं, we carry the presence of God. God is there. और हम परमेश्वर की महान उपस्थिति को लेकर चलते, परमेश्वर हमारे साथ है। But I am not talking that where God is standing where He is. I am saying in our personal life, which place God is standing in. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे खुद के जीवन में परमेश्वर की जगह कहाँ पर है। We need to decide who is standing for whom. और हमें ये निर्णय लेना है कि कौन किसके लिए खड़े हुए हैं। You know, when we pray and we believe God is standing, और जब हम प्रार्थना करते और विश्वास करते कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े हैं, we need to figure it out. Is God really standing in our life? Is He there or we are just praying and praying? और हमें ये देखना है कि क्या परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में खड़े हुए हैं या नहीं, क्या सिर्फ और हम ही हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। We all want to be blessed. और हम सभी लोग चाहते हैं कि हम आशीषित हो। We all want, God to stand, in the times of trouble. और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे कठिन परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहे। Whatever we are going through in a situation, और जिस परिस्थिति से हम जा रहे हैं, we want God to stand with us. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ खड़े रहे। Now there are some questions this morning. The Holy Spirit put some questions and I want to ask everyone. और इस सुबह पवित्र आत्मा ने कुछ सवाल मेरे मन में डाला और मुझे सभी को पूछना है ये सवाल। The first thing is पहला ही चीज ये है, is God only supposed to be with us in the storm? और क्या परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तूफानों के बीच में हमारे साथ होना चाहिए? सिर्फ क्या परमेश्वर जब हम तूफान में जाते हैं, is God only supposed to be only in the storm? और क्या जब हम ऐसे परिस्थिति से जाते हैं, क्या परमेश्वर सिर्फ उस तूफानों के बीच में होने चाहिए? Is Jesus supposed to be only in the boat when the storm is? और यीशु मसीह उस नाव पे तब होने चाहिए जब सिर्फ तूफान आया था वहां पर? Is God only supposed to be remembered when we are in trouble? और क्या परमेश्वर को हम तब याद करते हैं जब हम कुछ परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में होते हैं? Is God only supposed to be there when we are in sickness, when we want blessing, when there are difficult times, when we need something? Is God only till there? और जब हमें कुछ चाहिए होता है, जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ तभी हम परमेश्वर को याद करते हैं? This morning may the Lord open our hearts और इस सुबह परमेश्वर हमारे हृदय को खोले, to receive the word, परमेश्वर के वचन को ग्रहण so करने that के लिए, this word that has been planted, क्योंकि जो ये वचन आपके जीवन में बोया जा रहा है, let it bear the fruit. वो आपके जीवन में फल लेकर आए। Amen. आमेन। So let us turn to Luke chapter 17. और आइए हम जाएंगे लूका की किताब में 17 अध्याय। सब लोग अपना बाइबल खोलिए। लूका 17:11 से 19। लूक चैप्टर 17. I want everyone to open the Bible. और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बाइबल को खोले। लूक 17। Yes, Luke. Great. Luke chapter 17 verse 11. और लूका 17:11। हाँ. और वचन, Luke chapter 17 verse 11 we are going to read it. और लूका 17:11। Okay. ऐसा हुआ कि हाँ. वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। So what was happening over और there? वहाँ पर क्या हो रहा था? Jesus यीशु मसीह was going वहाँ से जा रहे थे
and he was in the process of going somewhere, but he was passing some towns. वो कहीं पर तो जा रहे थे, लेकिन किसी शहर से जा रहे थे। He was passing some town. और वो किसी शहर से गुजरते हुए He जा was रहे थे। passing through Samaria and Galilee. और वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। Jesus was traveling. यीशु मसीह वहाँ पर यात्रा कर रहे थे। Jesus was traveling. और यीशु मसीह कहीं यात्रा कर रहे थे। And he was passing through Samaria and Galilee. और वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। And let's see what happens here. We are reading Luke chapter 17 verse 11. और हम पढ़ रहे हैं लूका 17:11। I believe everybody has the Bible over there. और विश्वास करते हैं कि सभी के पास अपने पास बाइबल होगा। Yeah, okay. Let's read it. किसी गांव में प्रवेश करते समय हाँ, उसे 10 कोढ़ी मिले। उसको क्या मिले? 10 lepers. और 10 कोढ़ी। When Jesus was going somewhere, जब यीशु मसीह कहीं पर जा रहे थे, he was passing through Samaria and Galilee. और वो सामरी और गलील के बीच से होकर जा रहे थे। Okay, and he got 10 lepers over there. और वहाँ पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी मिले। 10 lepers over there. और वहाँ पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले। When 10 lepers, leprosy, what is leprosy? I'll tell you. और कोढ़ी का मतलब क्या है मैं बताऊंगा। You see the beggars on the road and on the station, they don't have thumbs, they don't have hands, sensation नहीं है, कुछ नहीं है. That is leprosy. It is a disease where you cannot feel anything in your body. और कोढ़ी का मतलब ये होता है, जब आप किसी इंसान को देखोगे तो उनकी कभी उंगलियां नहीं रहती है, कभी उनके पैर की उंगलियां नहीं रहती है, कभी जो उनका मांस है वो नहीं रहता है। ये एक ऐसा रोगी है जहाँ पे हमें शरीर में कुछ महसूस नहीं होता है। Blood comes out, no feeling. और लहू भी बाहर आता है, लेकिन कुछ ऐसे महसूस नहीं होता है शरीर में। It is an unclean disease. और ये एक अशुद्ध रोगी है। 10 lepers, 10 people were having that disease of leprosy. और यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 कोढ़ी है, वहाँ पर 10 लोगों को वो कोढ़ी था। हाँ, आगे पढ़ेंगे। उन्होंने दूर खड़े होकर हाँ, ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। Okay, these leprosy people were standing far from Jesus. और ये जिनको कोढ़ी हुआ था वो यीशु मसीह से बहुत ही दूर खड़े थे। And they were shouting. और वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। पास जाने की हिम्मत नहीं थी because they were full dirty. और वहाँ पे उन्हें पास जाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो पूरी तरह से अशुद्ध थे। But what they were doing? लेकिन वो क्या कर रहे थे? They were shouting. वो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। और क्या चिल्ला रहे थे? Read it. क्या चिल्ला रहे थे? और उन्होंने चिल्लाया, हाँ। हे यीशु, हे स्वामी, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हम पर क्या कर? दया कर. Come on, tell somebody, tell your neighbor. ये लोग ने यीशु को बोला दया करने के लिए. और अपने बाजू वाले से कहेंगे कि उन्होंने कहा कि हम पर दया कर। Yes. What they said? हम पे दया कर. In the time of trouble. और हमारे कठिन परिस्थितियों के बीच में What do we say to the Lord? हम परमेश्वर से क्या कहते हैं? हम पे दया कर. Lord have mercy on me. और हम पर दया कर। ये सिचुएशन ऐसा है, ये ट्रबल ऐसा है, ये सिकनेस ऐसा है, हम पे दया कर. Have mercy on me. और हम पर दया कर। Have mercy on me. और हम पर दया कर। This is what we pray every time. और हम हर समय यही प्रार्थना करते हैं। Why? When we are in trouble, that's why we are saying, God, I need your grace. और जब हम ऐसे कठिन परिस्थिति में होते, इसलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे तेरे अनुग्रह की जरूरत है। God, I need your favor. और प्रभु, मुझे तेरी दया की जरूरत है। I need something, Lord. मुझे कुछ तो चाहिए परमेश्वर। This when we do, ये हम कब करते हैं? when we are in trouble. जब हम कठिन परिस्थिति में होते हैं। Okay, yes, let's read it. उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। Hallelujah. Everybody. यीशु ने क्या बोला जब किसी ने कहा कि दया कर? When somebody said, have mercy on me. और जब किसी ने कहा कि मुझ पर दया कर, Jesus said, go on your way. और यीशु मसीह ने कहा, जाओ अपने मार्ग पर Show yourself to the high priest. और अपने आप को याजकों को दिखाओ। And as they were going, और जैसे ही वो जा रहे थे, they all were healed. वो सभी लोगों ने चंगाई प्राप्त कर ली। That's the speciality of Jesus. और वही है खास चीज यीशु मसीह की। All
were healed. और वहां पर जितने भी लोग थे सभी के सभी लोगों ने चंगाई पाई। किसी एक को चंगा किया क्या परमेश्वर ने? No. Everybody, all who cried to the Lord were healed. और वहां पर परमेश्वर ने किसी एक को ही नहीं लेकिन जितने लोगों ने उनको पुकारा, जितने लोग उनके सामने रोए, परमेश्वर ने सभी को चंगाई दी। For Jesus, यीशु मसीह के लिए everybody was the same. और सभी लोग एक समान थे। No VIP treatment. कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं No special. और कोई भी खास लोग नहीं। And this should be followed in the church. और ये भी कलीसिया में होना चाहिए। Everybody is the same. और सभी लोग एक समान है। When anybody cries out to the Lord answers. और जब कोई भी अगर परमेश्वर को पुकारता है, कोई भी परमेश्वर के सामने अपने आंसुओं को बहाता है, परमेश्वर उसको उत्तर देता है। The heart of God is not for anybody, one specific person. परमेश्वर का हृदय एक किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है। Jesus loves everybody. यीशु मसीह सभी के साथ प्रेम करते हैं। So he healed everybody. इसीलिए उसने सभी लोगों को वहाँ पर जितने मौजूद थे उन्हें चंगा किया। No special line, no special thing, no shortcut. When all cried, all were healed. कोई खास लोग नहीं, कोई खास चीजें नहीं, लेकिन सभी लोगों ने पुकारा और सभी लोग वहाँ पर चंगे हुए। All are same in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में सभी लोग एक समान है। Everybody is the same in the eyes of God. परमेश्वर की आंखों के सामने सभी लोग एक समान है। But there is one thing लेकिन एक चीज है that will make us special. वो हमें खास बनाता है। Yes, God sees everybody the same. परमेश्वर हर सभी लोगों को एक आंखों समान देखता है। But what is that one thing that will take you out from that crowd? लेकिन वो एक चीज क्या है जो आपको उस मंडली से बाहर ले जाएगा? What is that one thing और वो एक चीज क्या है that will separate you from other people? और वो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाएगा? What is that one thing और वो एक चीज क्या है that should be different in us? जो हमारे अंदर अलग होना चाहिए? We'll read further and we'll see what is that one thing. हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे वो एक चीज क्या है। Yes. तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ। तब उनमें से कितने लोग थे वहां पर? 10 लोग थे. 10 people were there. और वहां पर 10 लोग थे। But what is the scripture saying? उनमें से एक. लेकिन वचन क्या कहता है कि उनमें से सिर्फ एक हाँ। ने यह देखकर हाँ। कि उसे मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। What did he do? उसने क्या किया? He came back and praised the Lord. और उसने वापस आके परमेश्वर की स्तुति की। This is what God wants us to do. और यही चीज परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें। The problem is समस्या ये है there are more lepers that go away and there are few people that come back to the Lord. और बहुत सारे कोढ़ी होते हैं जो पीछे चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही कुछ लोग परमेश्वर के पास मुड़कर आते हैं। That one thing that will make us special, that will make us different. और वो एक चीज जो हमें खास बनाएगी और जो हमें अलग बनाएगा। When you have everything and you still come back to the Lord. जब आपके पास हर चीज है लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के पास मुड़कर आओगे। When you have everything जब आपके पास हर चीज है and you don't change for the Lord. और आप परमेश्वर के लिए नहीं बदलते हो। When you have everything. जब आपके पास हर चीज है। See, when you don't have anything, everybody cries. देखो जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो सभी लोग रोते हैं। बराबर के नहीं? Everybody cries, everybody prays. When you don't have everything, everybody prays. और जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो सभी लोग प्रार्थना करते हैं और सभी लोग रोते हैं जब कुछ नहीं होता है तो। In the time of trouble, और समस्याओं के बीच में everyone remembers to God. और सभी लोग तो परमेश्वर को याद करते हैं। Jai Yeshu, Yeshu, Yeshu. When you are in trouble, you remember God. जब आप समस्याओं के बीच में होते हो तो सभी लोग परमेश्वर को याद करते हो। When there is no food, we remember God. जब खाना नहीं होता है तो हम परमेश्वर को याद करते हैं। No place to stay, we remember God. और कोई जगह नहीं है रहने के लिए फिर भी हम परमेश्वर को याद करते हैं। No money in the pocket, we remember God. और जेब में कोई पैसा नहीं फिर भी हम परमेश्वर को याद करते हैं। When in trouble, we remember God. और सब सताओं के बीच में हम परमेश्वर को याद करते हैं। When nothing comes before us, when we have nothing, we remember God. और जब हमारे बीचों बीच कुछ नहीं आता है फिर भी हम परमेश्वर को याद करते हैं। But this morning, the Holy Spirit wants to speak to us. लेकिन इस पवित्र आत्मा हम सभी से बातें करना चाहता है। But लेकिन when we are blessed, जब हम आशीष पाते हैं, where is God standing? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं हमारे जीवन में? When you have shelter on your head,
where is God standing? जब आपके सिर पर वो छत है तो परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं? When there is money in your pocket, where is God standing? जब आपके जेब में पैसे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कहाँ पर खड़े हैं? When you are healed, जब आपने चंगाई पाई है, where is God standing? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं? When you are delivered, जब आपने छुटकारा पाया है, where is God standing? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं? When everything is falling in place in your life, जब हर चीज आपके जीवन में एक एक कदम से कदम का ठीक होती है, where is God standing? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं? When you are materially blessed, और जब आप चीजों की रीति से आशीष पाते हैं, financially blessed, और जब आर्थिक परिस्थिति से जब आशीष पाते हैं, where is God standing in your life? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं आपके जीवन में? Unfortunately, God has moved from the first place to the last place. लेकिन परमेश्वर जो है, जो पहला स्थान था वो स्थान पे नहीं, लेकिन वो आखिरी स्थान पर जा चुके हैं। Why? क्यों? Because we don't need God now. क्योंकि हमें अब परमेश्वर की जरूरत नहीं है। There is no tears, there is no pain, there is no pain, there is no healing required. Everything is happy-go-lucky. Now, I don't need God. क्योंकि कोई आंसू नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं, हमें चंगाई की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है तो परमेश्वर की जरूरत नहीं है। When God moves to the last place, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आखिरी स्थान पर पहुंचते हैं, you will also move to the last place. तो आप भी आखिरी स्थान पर पहुंच जाओगे। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हो? The only thing that will keep you ahead is when you keep God first. और सिर्फ एक ही चीज जो आपको आगे बढ़ा कर रखेगी वो है जब परमेश्वर को आपके जीवन में पहला स्थान दोगे। See, in the bad times, देखो बुरे समय में these 10 lepers, ये 10 कोढ़ी जो थे, all were shouting. सभी लोग चिल्ला रहे थे। सब लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं थे? Let's read again, please. और Listen this carefully. Get the revelation of the word. और ये ध्यान से सुनो कि परमेश्वर का प्रकाशन आपको आना जरूरी है। हाँ, किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। हाँ, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ। हे यीशु, हे स्वामी। तभी चिल्ला रहे थे कि नहीं चिल्ला रहे थे? 10 के 10 लोग, हे स्वामी। All 10 these people, these lepers who were in need, they were in trouble, they needed healing. All 10 were shouting. और ये सारे के सारे जो 10 कोढ़ी थे, जब उन्हें जरूरत थी, जब उन्हें सच में चंगाई की जरूरत थी, जब उन्हें सच में छुटकारे पाने की जरूरत थी, वे सभी लोग पूरे के पूरे 10 लोगों ने चिल्लाया। They were desperate. वो बहुत ही उत्सुक थे, You know, they needed that miracle to happen. क्योंकि वो चाहते थे कि वो चमत्कार उनके जीवन में हो जाए। तो 10 के 10 they were shouting. All 10 people. और सारे 10 कोढ़ी वो चिल्ला रहे थे। They were shouting, Lord, have mercy. और वो चिल्ला रहे थे, परमेश्वर हम पर दया कर। And let's read further. See how the time changes. See, people, देखो- see. देखो समय कैसे बदलता है। Yes. उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ। जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हाँ. All 10 were healed. और सारे 10 लोगों ने वहाँ पर चंगाई पाई। All 10 were shouting. और सभी के सभी लोग 10 जो लोग थे वो चिल्ला रहे थे। All 10 were begging for the mercy of God. वो सारे 10 के 10 लोग वो परमेश्वर की दया के लिए वहाँ पर भीख मांग रहे थे। God healed everybody. परमेश्वर ने सभी लोगों को चंगाई दिया। Now see what happens. और अब देखेंगे क्या होता है। हाँ, और जाते ही जाते वे सब शुद्ध हो गए। हाँ, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, हाँ। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हाँ। जब जरूरत था तब 10 लोगों ने चिल्लाया, पर जब सब कुछ मिल गया तो 9 लोग अपने रास्ते और एक आदमी फिर चिल्लाकर वापस आया। When they were in need, जब उनको जरूरत थी they all shouted. वो सभी लोगों ने चिल्लाया। But when they were all healed, लेकिन जब वो सब चंगाई पाए, only one person shouted. सिर्फ एक ही व्यक्ति ने चिल्लाया। Only one person came back to the Lord. और सिर्फ एक ही व्यक्ति परमेश्वर के पास मुड़कर आया। In bad times, बुरे समय में all the lepers gave priority to God. और बुरे समय में सारी जो 10 कोढ़ी थे उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। First they shouted, no Lord, only you. और वो पहले चिल्लाने लगे, नहीं परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तू Help us. हमारी मदद कर, Heal us. हमें चंगाई दे। But जब काम हो गया, only one came back. Only sons and daughters of God will have that trust
to coming back to the Lord. और सिर्फ परमेश्वर के बेटा और बेटी को वो भरोसा होता है जब परमेश्वर के पास वो फिर से मुड़कर आते हैं। They will stand in the Lord, for the Lord, till the end. वो परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, परमेश्वर में खड़े रहेंगे अंत तक। Keep God first for everything. और हर चीजों में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। Come on, tell your neighbor, keep God first in your life. और बाजू वाले से कहेंगे कि परमेश्वर को पहला स्थान दो अपने जीवन में। When we are in need, जब हमें जरूरत होती है before we do anything, we say pray. और हमें कुछ चाहिए उससे पहले हम कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए। Before there is a step that needs to be taken, और एक कदम जो हम लेना चाहते हैं उस कदम से पहले we move very carefully. और हम बहुत ही ध्यान रीति से चलते हैं। Why? Because the time is of trouble time. क्योंकि वो समय बहुत ही कठिन समय होता है। But when लेकिन जब God blesses, जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, now what we do? हम क्या करते हैं? After the blessing we say, Lord, now let it sustain, let it be blessed. और आशीष के बाद हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसे सस्टेन रहने दीजिए। Now Lord, now you take control. और अभी परमेश्वर, अभी आप पूरा नियंत्रण ले लीजिए। But when we started, लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं before even we took a step, Lord, you bless it. और हमारे एक कदम लेने से पहले ही हम कहते हैं परमेश्वर तू उसे आशीष दे। Now when everything is falling in place, अभी जब हर चीज ऐसे सब चीज ठीक होती है, now I don't need God first. अभी मुझे परमेश्वर की जरूरत पहले नहीं है। Now when everything is coming, then I will say, okay Lord, now you take control. और उसके बाद फिर जब हर चीज ठीक होती है, ठीक है परमेश्वर पहले मैं देखूंगा, फिर आप नियंत्रण ले लीजिए। This shows ये दिखाता है where God is standing in your life. परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं आपके जीवन में। Church, remember this. कलीसिया ये चीज याद रखो। Money, fame, life, health, everything, material thing, everything is temporary in our life. और पैसा, स्वास्थ्य और जो नाम कमाना, हर चीज जो है वो थोड़े समय के लिए हमारे जीवन में। How can we take pride in temporary things? और हम कैसे उस थोड़े समय की चीजों के बीचों बीच हम घमंड कर सकते हैं? If we are proud in temporary things in our life, we are foolish people. लेकिन हम अगर उस थोड़ी सी चीज में अगर हम घमंडी है तो हम बहुत ही मूर्ख लोग हैं। If something that we can stand on is only God's mercy and favor. और अगर हम जिस चीज पे खड़े हो सकते हैं वो है सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह। If something that we need to depend on is to depend on the Holy Spirit. और अगर किसी चीज पे हमें निर्भर करना है वो है पवित्र आत्मा। If something that needs to be first in our life, it is not people, it is not money and material things, it is God that needs to be first into our life. और ऐसा कुछ अगर हमें किस पे भरोसा रखना है और किसी को पहले स्थान पे रखना है, वो कोई लोग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर केवल खुद ही। Amen. आमेन। Where is God standing today in your life? परमेश्वर आपके जीवन में आज कहाँ पर खड़े हैं? Have you किस स्थान पर forgotten? खड़े हैं? Have you forgotten Him? क्या आप उन्हें भूल चुके हो? Have you put Him to the second, third, fourth, fifth, 10th place in your life? क्या आपने उन्हें दूसरा, तीसरा और 10वां स्थान दिया है आपके जीवन में? Don't you need God now and every second of your life? क्या आपको परमेश्वर की जरूरत अभी और आपके जीवन के हर एक सेकंड में नहीं है? Or we are like 10 lepers और क्या हम उस 10 कोढ़ी के समान है that used Jesus and went on their way? कि जिसने यीशु मसीह को इस्तेमाल करके अपने मार्ग पर चला गया? Let us pray this morning. आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे इस सुबह। When we push God behind, we will always be behind in life. No matter how much we try, because God is not first, we cannot come ahead. और जब भी हम परमेश्वर को अगर पहला स्थान में नहीं रखते, हम भी हमारे जीवन में पीछे ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में आगे नहीं है। Don't pray after we do things. Pray before we start, because Genesis, the whole beginning, before even the earth was there, before everything was created, God was present. और चीजें करने के बाद आप प्रार्थना मत कीजिए, लेकिन चीजें शुरुआत करने से पहले आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उत्पत्ति की किताब में वहाँ पर वचन में लिखा है कि पहला परमेश्वर ने वहाँ पर पहला स्थान था। Before even anything was formed, और कुछ चीजें बनने से पहले ही God was there. परमेश्वर वहाँ पर Before थे। anything happens in our life, anything forms in our life,
God should be there in that place. और कुछ चीज हमारे जीवन में बनने से पहले, कुछ चीज को प्रकट होने से पहले परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला होना बहुत जरूरी है। Then the words of God will come to pass. और तभी ही परमेश्वर के जो शब्द है वो आपके जीवन में प्रकट होंगे। Let us pray. आइए मिलकर प्रार्थना करते Now, हैं। Father, in the unfailing name of Jesus और Christ. जो नाम कोई मिटता नहीं उस यीशु मसीह के महान नाम से। Yes, Holy Spirit, you gave a question yesterday night. और हाँ पवित्र आत्मा, आपने कल एक सवाल दिया था कल रात। Where is God standing in our life? परमेश्वर कहाँ पर खड़े हैं हमारे जीवन में? We need to see, Jesus, where are you standing? हमें देखना है कि यीशु मसीह आप कहाँ पर खड़े हो। Are you standing before anything happens, or are you standing after we get everything? प्रभु, कुछ चीज होने से पहले आप वहाँ पर खड़े हो, या फिर सब चीज होने के बाद, सब चीज मिलने के बाद आप वहाँ पर खड़े हो? Are you the first person in our life, or are you the last person in our और क्या life? आप पहले व्यक्ति हो हमारे जीवन में, पहले स्थान पर, या आप आखिरी व्यक्ति और आखिरी स्थान हो This हमारे morning, जीवन Lord, में? take complete charge and control और इस सुबह परमेश्वर पूरी तरह से नियंत्रण ले for this लीजिए। wonderful prophetic word that you have given us. और इस बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी का शब्द जो आपने हमें दिया है। It means you are warning us. इसका मतलब ये है कि आप हमें चेतावनी दे रहे It हो। means that you are speaking to your church. You are warning to the body. और इसका मतलब अपने कलीसिया से आप बात कर रहे हैं, अपने देह यानी कि अपने शरीर से आप बात कर रहे हो। Yes, Holy Spirit, you are saying this morning, prioritize me. Keep everything first. Consult, pray everything first in the Lord. और हाँ पवित्र आत्मा, आज आप इस सुबह कह रहे हो कि मुझे पहला स्थान दो और हर चीजों में मुझे पहले पूछो और पहले चीज पहला जगह पर मुझे रखो। Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर। This morning, Father, इस सुबह परमेश्वर, every spirit of independency, प्रभु, हर एक जो अकेलेपन की आत्मा है, Father God, we curse, be broken in Jesus' उसे name. श्रापित करते वो टूट जाए यीशु मसीह के We are महान नाम all से। dependent. The whole body of Christ is dependent only on you. और यीशु मसीह का पूरा देह सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। Everything is dependent on you. हर एक चीज आपके ऊपर निर्भर करती है। We are not dependent on people or job or money or material things and this and that, but we are dependent on you, Lord, to release every provision. और हम किसी चीजों पे नहीं भरोसा कर रहे हैं, किसी पैसों पर, किसी पर भी नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हर एक जरूरतों के लिए परमेश्वर आप पे निर्भर कर रहे Let your हैं। spirit move this morning और इस सुबह आपकी आत्मा परमेश्वर मंडराए और चले हमारे in जीवन a में, mighty rushing wind और एक तेज हवा के समान, that will take off everything that is not required from our life. Let it be out in Jesus' name. और प्रभु हर एक उस समान आप चलिए और हमारे जीवन में किस चीज की भी जरूरत नहीं, वो बाहर यीशु मसीह के महान नाम से। Let your spirit flow and flow and flow this morning. और आपकी आत्मा बहे और बहे और बहे इस सुबह हमारे जीवन में। We don't want to come last. We want to be the sons and daughters of the living God who will always stand with God. और प्रभु हम आखिरी नहीं, लेकिन हम प्रभु आपके साथ, आपके बेटा और बेटी बनना चाहते हैं जो कि आपके साथ खड़े रहेंगे। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, We believe हम विश्वास करते हैं when you are there, जब आप हो everything is there. हर एक चीज मौजूद है। Thank you, Master. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. और यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Thank you all for joining in. और सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ। And I am also in peace this morning. और इस सुबह मैं भी ऐसे शांति में हूँ And I know और मैं जानता that हूँ God has spoken to everybody this और morning. परमेश्वर ने सभी लोगों से बातें किया है इस सुबह। And people are understanding better this morning. और जो लोग हैं वो और भी ज्यादा अच्छे समझ पा रहे हैं इस सुबह। I know I can't speak fluently और Hindi, मैं जानता हूँ कि मैं हिंदी ठीक से अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ, but today I know the message has gone deep in the spirit. लेकिन आज मैं जानता हूँ कि जो संदेश है आपकी आत्मा में गहरे रीति में चला गया God है। bless you, keep you, and prosper you. परमेश्वर आप सभी को अच्छा लगे, स्वास्थ्य में अच्छे रहे और अच्छे से रहे आप लोग। May we become like one leper who came back to Jesus और हम उस एक कोढ़ी के समान बने जो यीशु मसीह के पास फिर से लौट कर आया with shouting of joy and praising Him. और आनंद के साथ स्तुति करते साथ ऐसे लौट कर आया। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।